सबसे पहले हम आदर्श सहारा के बारे में बात करते हैं। सहारा, आदर्श, नवजीवन, जितने भी निवेशक है, जितने भी इन्वेस्टर है, सब मेरी बात को गौर से सुनिए। आप, ये मामला सालों साल चलने वाला है। पैसा मिलेगा तो आगे से ही मिलेगा पैसा, और जब तक कोर्ट में मामले सुलझेंगे नहीं तब तक पैसा नहीं मिलने वाला है। इनके जो फाउंडर है, जो इनके जो मालिक है, काफ़ी कंपनियों के बाहर ही घूम रहे और काफ़ी कंपनियों के जेल में ही है। अब इसमें पैसा जब तक इन्हीं सरकारी एजेंसियों से मामला सुलझेगा नहीं, एनसीएलटी केस सुलझेगा नहीं, सेबी विवाद सुलझेगा नहीं, तब तक पैसा नहीं मिलने वाला है। प्रॉपर्टियाँ इनकी रिलीज होगी नहीं, पैसा इनका नहीं निकलेगा नहीं। अब पैसा अगर रिलीफ हो भी जाता है तो इनके मालिक के नियत के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि इनकी कंपनी बंद हो जाए। ये कैसे न कैसे एजेंट को बेकाते रहेंगे। इनको अगर एजेंट को पूरा पैसा दे दिया जाए, इनको बाहर निकाल दिया जाए, तो आज के तारीख में कोई भी एजेंट काम नहीं करेगा। इनको ये पता है, क्योंकि अब ये नहीं फंसेंगे। अब इनको काम करवाना है, कैसे भी करवाना है, इनको थोड़ा थोड़ा पेमेंट देना है ताकि इनके चलते जाए। सबसे पहले तो जितने भी इन्वेस्टर है, जितने भी एजेंट है, इनकी कोई गलती नहीं है। एजेंट ने रोजगार के चक्कर में ऐसी कंपनियों को ज्वाइन किया, एजेंट बने, लोगों का पैसा निवेश किया, खूब इन्होंने कमीशन कमाया। कमीशन काफ़ी मिलता था, मोबाइल मिलते थे, सोने के चांदी मिलते थे, अवार्ड मिलते थे, काफ़ी इनको प्रोत्साहित किया जाता था बड़े बड़े लीडर्स द्वारा। जब अचानक 10 साल काम करते, 15 साल काम करते, तब अगर सोसाइटी के साथ में ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है या ऐसी कंपनियों के साथ अनहोनी घटना हो जाती है कि आगे से पेमेंट मिलना बंद हो जाता है, उसके बाद में जो निवेशक है, जिनका भी पैसा एजेंट ने ला कर कंपनी में जमा कराया है, तो वो निवेशक अपनी मैच्योरिटी पर एजेंट को परेशान करते हैं कि आप लाइए पैसा, हम नहीं जानते, हमने आपको पैसा दिया, हम आपको जानते हैं। क्योंकि वो बेचारा एजेंट घूम घूम कर आरडी कलेक्शन पर डे की जो पैसे 100 रुपये, ठेले वाले से 100 रुपये, 50 रुपये, बाल कटिंग वाले से, सब्जियों वाले से, जैसे जैसे पैसा लेकर आता है, किसी के भी 10,000 नहीं हो गए तो उसकी एफडी इसमें नहीं करवा देता है। मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए नहीं ऐंठ लिए, और इतना जमा धन पैसा कर दिया कि अगर वो कंपनी बंद हो जाती है, और ये कंपनी बंद, काफ़ी सारी कंपनियां तो बंद हो चुकी है, अब उनका पैसा अगर वो एजेंट उसका घर भी बेच के, या मैं कह दूँ कि वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी, उसके बाप दादा की ज़मीन भी बेचकर अगर उसको चुकाना चाहे, तो भी वो पब्लिक को पैसा नहीं दे पाएगा। और एजेंट क्यों दे? एजेंट ने पैसा तो कंपनी में लगा दिया, कस्टमर को उसने बॉन्ड दे दिया। आप एजेंट के पास में जाओगे, एजेंट एक ही बात कहेगा कि 15 तारीख को पेशी है, दिवाली को पेशी है, दिवाली तक पेमेंट आने के आसार है। आप गाली गलौज करोगे उससे तो वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा। और एजेंट भी इसी आस में आज पैसा आ जाए, कल पैसा आ जाए, मतलब उसको तो पैसा, मतलब आस, मतलब इन्हीं कंपनी से पैसा आज रोज इन्हीं, मतलब इन्हीं देखेगा कि आज की पेशी में क्या हुआ, पेशी कब है, पेशी कब होने वाली है, आज टल गई पेशी, आज के पेशी में क्या हुआ, आगे से क्या रिपोर्ट है, क्या लेटर आया, बस यही देखता रहता है। और तमाम यूट्यूबर यही डाल रहे, कोई मतलब नहीं है। पैसा कब आएगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में कोई नहीं बताता है। कोई सरकारी नेता है नहीं, इस पे चुप्पी लगाए बैठे हैं, मीडिया वाले तक नहीं आते इसमें। इतना बड़ा घोटाला हुआ किसी को नहीं दिख रहा है, ना नेता को दिख रहा है, ना किसी को पैसा दिख रहा है, किसी को ही नहीं दिख रहा है। मीडिया वाले भी चुप है, मौन धारण करके बैठे हैं। और सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ही नहीं दे रही है, डेट ही नहीं दे रही है। आज डेट है, 2 महीने बाद तो डेट आती है, उस डेट को बढ़ा देते। कोरोना आ गया, संडे आ गया, मंडे आ गया, आज बारिश हो रही है, आज वो हो रहा है, आज टाइम नहीं मिला। कुल मिला के कोर्ट है पैसों वालों का। अगर आपके पास पैसा है तो आप मामला सुलझा सकते हो। और इसमें बड़ी बड़ी नहीं राजनेता लोग घुस गए पैसा खाने के चक्कर में, कमीशन लेने के चक्कर में। पैसा कैसे मिलेगा? इसीलिए जिसका कम निवेश है, 5-10 हज़ार निवेशक है, 50,000 निवेश है, 60,000 निवेश है, 20,000 निवेश है, अब मेरे को मतलब उनको इतना नहीं ध्यान देने की जरूरत है नहीं है। मेरे हिसाब से आप वेट कीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जिन भी पब्लिक का पैसा लगा हुआ है इसमें, और जो काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं अपने पैसे के बारे में, तो वो आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चे, अपने पोते, अपने घर वाले जितने भी है, आस पड़ोसी को, सबको समझाए और सबको शिक्षित करे इस बारे में
कि हमें पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं निवेश करना चाहिए, इनके बारे में बताएं कि यदि आपके घर पे कोई भी एजेंट आए या कोई भी व्यक्ति विशेष आए कि आप ये पैसा यहाँ निवेश कीजिए, इतना इतना रिटर्न मिलेगा, इतना रिटर्न मिलेगा, ब्याज के चक्कर में लालच में नहीं रहना है, आपको इतना प्रॉफिट होगा, आप इसमें काम कीजिए। आप किसी में भी आप नौकरी करते हो तो पहले उसके बायलॉज, उसके नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस पहले चेक कीजिए, और नहीं आप इंटरनेट पे, आप अखबार में, आप किसी आर्टिकल में उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए आप कि क्या इसमें हमें नहीं काम कर रहे तो हमारे लिए सेफ है, हम किसी पब्लिक का पैसा इसमें निवेश करवा रहे हैं तो क्या हमें नहीं इसमें फंस सकते हैं, मतलब यानी इसमें पैसा कितना सुरक्षित है। आप सोच विचार करके आप यानी किसी का काम शुरू कीजिए और किसी पब्लिक का पैसा निवेश करवाइए। और पब्लिक, सबसे पहले तो पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। अब इसमें अवेयर होना पड़ेगा, इसमें मतलब नहीं आपको ही नहीं, मतलब इसमें नहीं, मतलब नहीं अब नहीं सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि अब इन कंपनियों में, इन फ्रॉड चीट फंड कंपनियों में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अपने दिल से पूछे, आप जितने भी पब्लिक है, आपने रिश्तेदारों में है, यकीनन नहीं जिन एजेंट ने जिसका पैसा लगाया होगा और वो पैसा नहीं मिल रहा है तो उन निवेशकों से उसका यानी रिश्ता टूट गया है। मतलब उसका रिश्ता भले उसके भाई हो, उसका भाभी हो, उसके यानी भाई हो, उसके यानी उसके चाचा हो, चाची हो, आंटी हो, उनसे रिश्ता टूट चुका है। अब और वो परिवार ही उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाह रहा है, उस एजेंट से बात ही नहीं करते। अब मतलब ये स्थिति हो गई है, वो उस एजेंट को दोषी मानते हैं, बल्कि वो एजेंट के पास उनका एक भी रुपया नहीं है। गलती एजेंट की भी नहीं है, गलती सुप्रीम कोर्ट की मान सकते हो आप, इस कंपनी चिट फंड कंपनियों की मान सकते हो जो पैसा आपको नहीं दे रही है। और आरबीआई ने क्या किया, क्यों इनको लाइसेंस दिया? सबसे पहली बात तो इनको लाइसेंस दिया वो गलत किया। अगर आप किसी कंपनी को लाइसेंस देते हो तो पब्लिक के पैसे की सिक्योरिटी आपके हवाले होती है। आपने पैसा दिया, लोग मर रहे, लोगों ने पैसे एक एक रुपया उन्होंने, मतलब एक एक रुपया, आज के कंडीशन में पैसा कमाना कितना, महंगाई कितनी है, पैसा कमाना कितना मुश्किल है। पब्लिक एक एक रुपया ये सोच के लगाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा जब इसके पढ़ाई में काम आएंगे पैसे, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मेरे को वो कराना है, आज मैं मजदूरी कर रहा हूँ, आज मैं ठेला लगा के कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा वो नहीं करे। किसी के सपने होते हैं, गरीब लोगों के सपने होते हैं, काफ़ी दुखी है वो लोग। किसी के शादी के लिए पैसा जोड़ता है, अब वो पैसा अपना होते हुए भी वो पैसा नहीं ले पा रहा है। सोचिए आप जरा। इसलिए आने वाली पीढ़ी को, आने वाली पब्लिक को, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको आप सिखाइए कि अब कोई सहारा, पीएसएल, आदर्श नहीं, इन कंपनियों में कभी पैसा निवेश नहीं करें। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि प्राइवेट बैंकों की भी कोई गारंटी नहीं है, प्राइवेट बैंकों की भी कोई गारंटी नहीं है। निवेश का सही तरीका है कि आप पैसे को लगातार निवेश करते रहिए, प्रॉपर्टीज़ में, बिजनेस में। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क है पैसा जाने की। अगर आप में हिम्मत हो तो भी शेयर मार्केट का काम कीजिए, या फिर आप यानी सरकारी बैंक में आप अपना पैसा यानी फिक्स डिपॉजिट कीजिए, सेविंग कीजिए, उसमें मकान बनाइए, पैसा अपने घर में रखिए। मतलब पैसे को गलत जगह आपको नहीं लगाना है। और जितने इन्वेस्टर दुखी है उससे 10 गुना तो एजेंट दुखी है, क्योंकि उनका तो पैसा है ही है, पब्लिक उनसे पैसा मांगती है। कम से कम इन्वेस्टर के पास में कोई पैसा मांग तो नहीं रहा है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, वह चलो पैसा डूबा तो डूबा, खत्म बात। लेकिन एजेंट के साथ तो काफ़ी एजेंटों ने आत्महत्या कर ली। काफ़ी इन्वेस्टर जिसके करोड़ों रुपए है, जिसके पूरी रिटायरमेंट का पैसा उसने लगा दिया है, वो तो हार्ट अटैक से ही मर रहे, वो तो ऐसे ही नहीं मर रहे। रोज अखबार देख रहे, अरे आज सारा की नई खबर, अरे यूट्यूब में देख रहे ये नई खबर। अरे नई खबर क्या है, आपको पैसा कब मिलेगा? पैसा मिले तो ब्रांचें ही बंद है, उसमें कोई काम ही नहीं कर रहा है, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? ब्रांच वाले अपना किराए का पैसा नहीं दे पा रहे, आगे से पैसा ही नहीं आ रहा है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। और जो नई नई कंपनियां अभी और जो झोलझाल करने की, ये सब एक प्लानिंग की तरफ हो रहा है। ये बंद हो गई, नई कंपनियां चालू हो रही हैं,
नई कंपनियां चालू हो रही है, ऐसे ही नहीं नई कंपनियां चालू हो रही है और नहीं वो काम कर रही है, और नए नए जो नहीं यंगस्टर है, जो बेचारे नहीं ग्रेजुएट है और जो बेरोजगार है, जो सिर्फ 5-10 हज़ार में नौकरी करने को तैयार है, उनको बेला फुसला के उनको नौकरी पे उनको कमीशन तगड़ा देते हैं। उनको कमीशन के आधार पर उनसे काम करवाया जाएगा और ये नई कंपनियां वापिस 5 साल 10 साल चलेगी और बंद हो जाएगी, और एजेंट हो जाएंगे रोड पे, निवेशक आ जाएंगे रोड पे। ये चलता रहेगा और ये चलता रह रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी सालों से। मैं नई कंपनियों के बारे में, और नई कंपनियां काफ़ी चल रही है और उनका भविष्य खतरे में है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उनका नाम लेने से क्या होता है, सोशल मीडिया पे वो बात फैल जाती है, तो फिर वो कंपनी भी जान जाती है और कंपनी पैसा रोक लेती है, क्योंकि निवेशक हड़बड़ा जाते हैं उनसे पैसा निकालने के चक्कर में, और कंपनियां बंद हो जाती है, जिससे एजेंट का जीवन दांव पे आ जाता है और निवेशक घबरा जाता है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा इसलिए। लेकिन जो भी आपके घर में जितने भी कोई भी अगर यानी काम कर रहा है, ऐसी नई कंपनियों में जुड़ रहा है, तो आप उसको सबसे पहले समझाइए कि ये काम मत करो। आप कोई भी काम कर लो, आप बिजनेस कर लो, आप कुछ भी करो, आपका पैसा एजेंट, आपका पैसा डूबेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने थर्ड पार्टी का पैसा लाके अगर इसमें डलवा दिया और भविष्य में अगर वो कंपनी बंद हो जाती है, तो आपकी कंडीशन आत्महत्या करने जैसी हो जाएगी। आप कुछ पैसे की कमीशन के पीछे आप आत्महत्या करने के चक्कर में हम ये सब चीज़ भुगत चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को आप जागरूक कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है और आप अगर इसको शेयर करते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।